हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोग देख रहे हैं, आज हम फिर लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों के उत्तर और उसके विश्लेषण, विस्तृत जानकारी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी में इसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शेख अहमद अल सबाह, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, शेख अहमद अल सबाह इनमें से किस खाड़ी देश के पीएम के रूप में फिर से नियुक्त दोबारा नियुक्त हुए? तो कौन सा देश हो जाएगा? कुवैत। कौन सा देश? कुवैत के जो है शेख अहमद अल सबाह को फिर से खाड़ी देश यानी कि कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त। अगर कुवैत की बात करिए जाए, कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी। अगर इसकी हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज, तो अरबिक है ऑफिशियल लैंग्वेज, अरबिक। अगर करेंसी की बात करें रुपया की, तो क्या है? कुवैती दिनार। यहाँ का रुपया क्या है? कुवैती दिनार। आइए और कुछ बात किसका, यहाँ का न्यूज़ एजेंसी की अगर बात किया जाए, तो न्यूज़ एजेंसी का नाम है कूना। क्या नाम है? न्यूज़ एजेंसी कूना। 5 मार्च को बताया कि कुवैत के क्राउन प्रिंस ने शेख अहमद नवाद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल अहमद अल सबाह के बाद वाले को कैबिनेट नामित करने के लिए कहा गया और संसद के संघर्ष और परिणाम के बाद इन्हें फिर से महीने में आखिरी समय बाद इसे विकसित किया गया है, यानी दोबारा नियुक्त किया गया है। किसे? शेख अहमद अल सबाह, जो कि कहाँ के? कुवैत के। तो यहाँ का बता दिए, यहाँ का क्या था? कुवैत सिटी कैपिटल है, रुपया क्या है? दिनार, कुवैती दिनार, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरबिक। यहाँ का समाचार एजेंसी कुवैत का बताएं, कूना। समाचार एजेंसी कूना। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि हाल ही में से भारतीय मंत्रालय को पोर्टल पुरस्कार यानी पोर्टर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ, यानी किसे दिया गया? किसे दिया है? ए नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ फैमिली वेलफेयर को दिया गया है, यानी जो कि हमारे हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री हैं, मतलब स्वास्थ्य मंत्री है कौन? मनसुख मंडाविया को यह पुरस्कार दिया गया। अगर इसकी और कुछ बात किया जाए, पोर्टर पुरस्कार 2023 का आयोजन किसके द्वारा अगर किया गया है, तो यह जो है पोर्टर 23 का घोषणा द इंडिया डायलॉग में दी गई 23 से 24 फरवरी को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धात्मक संस्था जो कि IFC और US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, किसके? IFC और USATM द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। और इसे विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय था भारतीय अर्थव्यवस्था तय नवाचार प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति। तो यह याद रखना कि किसके द्वारा यह दिया गया था? 2 संस्था। कौन कौन? स्टैनफोर्ड विद्यालय प्रतिस्पर्धा संस्थान IFC, और दूसरा है US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा। इन दोनों के संयुक्त रूप से अधिवेशन, संयुक्त रूप से पोर्टर पुरस्कार दिया गया। किसको? मनसुख मंडाविया यानी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा को दिया गया। किसके लिए दिया गया? यह पुरस्कार जो 2023 में हाल ही में जो कोविड के लिए आया था, उसकी महामारी के लिए, जिसमें कोविड टीकाकरण 2.5 बिलियन से अधिक खुराकों सफल वितरण और आशा कार्यकर्ताओं जैसे हितधारकों की भूमिका को मान्यता दी गई थी, इसीलिए इसको मिला है। पुरस्कार का नाम क्या है? माइकल ए पोर्टर ए आर्थिक और शोधकर्ता के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? पुरस्कार का नाम जो रखा है माइकल ए पोर्टर, एक अर्थशास्त्री और शोधकर्ता के नाम पर रखा गया। किसे मिला है? हेल्थ ऑफ स्वास्थ्य मिनिस्ट्री को दिया गया, जो कि हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू कौन है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म यानी धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? भोपाल। कहाँ? भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल। कौन सा संस्करण था यह? 7वां संस्करण। आइए इनके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो 7वें संस्करण का यह अंतर सम्मेलन जो 3 से 5 मार्च तक भोपाल के कुशाभाऊ, कहाँ? कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। कहाँ?
कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया है। वहीं 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्ध स्टेट इंडिक स्टडीज ऑफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। इसका मुख्य फोकस नए युग में मानवतावादी के सिद्धांत है, यानी नए युग के लिए प्रति मानवतावादी की थीम। इसका थीम याद रखना, नए युग के प्रति के लिए पूर्ववर्ती मानवतावादी। क्या था थीम? नए युग के लिए पूर्ववर्ती मानवतावादी किया गया है। अगर इसमें बात किया जाए कुल देशों की संख्या जो भाग ले प्रतिस्पर्धा में सम्मेलन में भाग ले रहा है, कुल अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में कुल प्रतिभागी जो हैं 15 देश हैं, जिसमें भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रूस, स्पेन, इन सब में टोटल देशों की संख्या कितने हैं? 15। अगर इसके बात किया जाए धर्म की अर्थ क्या है, तो धर्म का अर्थ होता है लोगों को उनके जीवन को समझने में मार्गदर्शन, यानी लोगों को उनके जीवन को समझने में मार्गदर्शन करता है। और धर्म का अर्थ होता है धर्म लोगों को ज्ञान की ओर देता है। धर्म किसको देता है? ध्यान मतलब ज्ञान की ओर देता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अगर धर्म सम्मेलन की बात किया जाए तो 2012 में, कब? 2012 में मध्य प्रदेश, सांची विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में ही आयोजित किया गया था। और अंतिम जो हुआ था उसके बाद 2021 में ये छठा संस्करण हुआ था। 2021 में छठा संस्करण और यह 7वां संस्करण जो भोपाल के मध्य प्रदेश में हो रहा है। कुल देशों की संख्या बताएं कितने? 15। छठा कब हुआ था? 2021 में। छठा 2021 में। सबसे पहली बार कब हुआ था? 2012 में। कब? 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? किसने से? जैस्विन एल्दरिन ने। किसने? जैस्विन एल्दरिन ने, जो कि 8.42 मीटर लंबी कूद यानी कूद का रिकॉर्ड, लंबी कूद का रिकॉर्ड बनाया। कौन है? जैस्विन एल्दरिन ने। कितना मीटर? 8.42 मीटर। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ हुआ। अगर एथलीट फेडरेशन की बात किया जाए, फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इसकी स्थापना की बात करें 1946 में। कब हुआ था? 1946 में स्थापना। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अगर इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, कौन है? हिंदी इंग्लिश। तो बता दिए 21 वर्षीय जैस्विन एल्दरिन ने अप्रैल 2022 में, कब? अप्रैल 2022 में कोझिकोड में, कहाँ? कोझिकोड फेडरेशन कप में भारतीय टीम के साथ एम श्रीशंकर द्वारा निर्धारित 8.36 मीटर के पिछले निशान को हासिल किया और इसको तोड़कर 8.42 मीटर की छलांग लगाया। किसने लगाया? तो एड्रिल ने। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस जीवन बीमा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवन बीमा कंपनी ने निश्चय आयुष योजना लॉन्च किया। तो कौन सा योजना? निश्चय आयुष योजना। ये याद रखना, कौन सा योजना? निश्चय आयुष योजना। तो किसने शुरू किया? आदित्य बिरला सन लाइफ ऑफ इंश्योरेंस के द्वारा। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा निश्चय आयुष योजना शुरू किया। किसके साथ मिलकर? जीवन बीमा के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण, कौन सा? संसद का महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया इसका? न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। आइए इसके बात करते हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 4th एडिशन, कौन सा? चौथा एडिशन, जो कि कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगर राष्ट्रीय युवा संसद फाइनल के पहले दिन संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में युवा और खेल मामले राज्य मंत्री जो है नीतीश प्रमाण के भाषण दिए और पहले दिन में स्पर्धा के सत्र जारी रखने की योजना बनाए। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस फोर्स ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास मैत्री
मतलब सैन्य मैत्री में भाग लिया एयरफोर्स के द्वारा। तो किसके द्वारा? IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा या भारतीय आत्मरक्षा भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस। कौन सा? जापान एयर सेल्फ डिफेंस के साथ अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? सैन्य मैत्री। इसको याद रखना है। कौन सा? सैन्य मैत्री। तो भारत के इंडियन एयरफोर्स और जापान के कौन है? जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स। ये कहाँ हो रहा है? कब से कब? 13 फरवरी से होगा और 2 मार्च तक। 13 फरवरी से 2 मार्च तक कोमांसू जापान में, कोमांसू जापान में इसका आयोजन किया गया है। यह धर्म रक्षक के मौके पर किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो यह धर्म रक्षक के मौके पर किया जा रहा है। क्यों रक्षक? धर्म से। कब से? 13 से 2 मार्च तक कि भारत के इंडियन एयरफोर्स मतलब भारतीय वायुसेना और जापान के एयरफोर्स के द्वारा कहाँ? कोमांसू जापान में। कहाँ किया जाएगा? कोमांसू जापान में। क्या? 13 से 2 अप्रैल तक। अगर बात किया जाए इसमें भाग कौन कौन ले रहा है? भारत के C-70 ग्लोब मास्टर 3 और शिम्यू मैत्री 23 भाग ले रहे हैं। अभ्यास 1 और 2 अप्रैल को पहला चरण होगा जिसमें इंडियन एयरफोर्स और जापान के एयरफोर्स C-2 परिवहन विमानों द्वारा उड़ान अभ्यास का दूसरा चरण होगा। और IMF मतलब अभ्यास का इंडियन एयरफोर्स जापान एयरफोर्स के बीच आपसी समझौता और अंतर चालनीय की भी बढ़ोतरी मिले। सैन्य मैत्री 23 अभ्यास देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का भी दिशा में इंडियन एयरफोर्स के दुनिया भर में विविधता को काम लाएगा। उसके बाद अभ्यास अभी जो जिस समय हो रहा है उसमें भारतीय वायुसेना के लिफ्ट परिवहन विमान बेड़े में संयुक्त अरब अमीरात में और एक्सरसाइज डेंजर्स। कौन सा? डेंजर्स जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ होता है। भारतीय वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात के कौन सा? डेंजर्स 3 और यूके के कौन सा? यूके के एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स में हिस्सा लेना। इसी समय 2 गो अभ्यास, एक बताएं कौन सा? कोझिकोड में जो जापान के साथ चल रहा है और दूसरा यह हो रहा है कौन? कोबरा वॉरियर्स। किसके साथ? यूके से साथ। कोबरा वॉरियर्स यूके के साथ और डेंजर्स फ्लैग जो किसके साथ होगा? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। 3 को याद रखना है। डेंजर फ्लैग कौन सा? डेंजर फ्लैग एटमा संस्करण जो किसके साथ? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। और कोबरा वॉरियर्स भारत और किसके साथ? यूके के साथ। भारत और यूके के साथ। भारत और यूके के साथ। और यह भी बताएं कौन सा? सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास। कौन सा अभ्यास? सैन्य मैत्री। सैन्य मैत्री भारत और जापान के पास। 3 को सैन्य मैत्री भारत जापान। उसके बाद दूसरा बताएं कौन सा? डेंजर फ्लैग भारत और संयुक्त अरब अमीरात और कौन सा? कोबरा वॉरियर्स भारत और यूके के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस को वर्ष 2022 का बिजनेस स्टैंड बैंकर चुना गया है? मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर। बैंकर मतलब जो बैंक में खाता लेन देन करता है उसको चुना गया। तो किसको चुना गया है? शशिधरन जगदीशन को। किसको? शशिधरन जगदीशन को 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर चुना गया। किसको? शशिधरन जगदीशन को। आइए इसके बारे में जानते हैं। शशिधरन जगदीशन के रूप में अपने सहयोग के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? अपने सहयोग के लिए जाने जाते हैं। 27 अक्टूबर 2020 को अपने शानदार प्रवृत्ति अदिति पुरी के 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद रिजर्व बैंक के अनुसार एक निजी क्षेत्र में बैंक के CEO के रूप में के लिए अधिकतम आयु प्राप्त करने के बाद HDFC बैंक का कार्यभार संभाला और बैंक ऑफ इंडिया के मामले बैंकिंग नियमावली जगदीशन की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी लेकिन उसके बाद विस्तृत की गई थी। 58 साल की हो जाएंगे HDFC बैंक के जगदीशन की यात्रा 1996 में वित्त कार्य में प्रबंधक के रूप में शुरू किया था। 58 साल से। अगर इसकी बात करें क्यों मिल रहा है इसको पुरस्कार जो बैंकिंग क्षेत्र में, तो पुरस्कार उन्हें बैंक में मजबूत प्रदर्शन को बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी संबंधित चुनौती में सफल संचालन के लिए उसे दिया गया। स्टैंडर्ड बैंकिंग चुना गया बिजनेस 2022 का। किसको? जगदीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में कौन सा बैंक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को 1 बिलियन अमेरिकी $1 बिलियन उधार देगा?
कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। किसको देगा? भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। कितना? $1 बिलियन। आइए बात करते हैं इसके बारे में। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया जो है, उसी के विश्व के अनुमान के अनुसार समय में 1990 में 58 से बढ़कर लगभग कितना 70.19 हो गए थे, जो जीवन प्रत्याशा मतलब सुधार हुआ था। मृत्यु दर भी सुधार हुआ था। अगर बात किया जाए स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार 1000 जनसंख्या में सिर्फ 0.9 विस्तृत बिस्तर हैं और इनमें से केवल 30% ग्रामीण में है। अगर डॉक्टर की बात किया जाए तो 2030 तक में स्वास्थ्य में डॉक्टर की संख्या लगभग 20 लाख डॉक्टरों की जरूरी पड़े। अभी अगर हालात की बात किया जाए तो एक डॉक्टर पर कितना है? 11,000 रोगी है। एक डॉक्टर पर 11, लेकिन WHO के अनुसार, WHO मतलब वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1:1000 मतलब एक डॉक्टर पर 1000 रोगी होना चाहिए। कितना? 1:1000। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किसको SSB का महानिदेशक नियुक्त किया है? किसको किया गया? कोली रश्मि सुखाल को। किसको? कोल रश्मि सुकल को क्या किया गया है? SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कोल रश्मि निदेशक को किया गया है। तो यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।